यूजीसी का एक ऐसा कानून जिसने देश भर में छात्रों को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। खास तौर पर जो जनरल कैटेगरी के छात्र और शिक्षक हैं वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि वो नियम क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने दी थी। लेकिन आज इस वीडियो में खास तौर पर फोकस करेंगे कि आखिर क्यों छात्र सड़क पर उतरकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इस नियम का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी लिखा जा रहा है, क्या वो वाकई सत्य है या फिर उसमें कोई लोचा है? क्या सच में यूजीसी ने कोई ऐसा कानून बनाया है जिससे आने वाले समय में सवर्ण छात्रों के लिए नुकसान हो सकता है? और अगर हो रहा है तो फिर सवर्ण छात्र सड़क पर उतरकर जो आंदोलन कर रहे हैं वो सरकार और यूजीसी से क्या मांग कर रहे हैं? उनके मन में कौन सी ऐसी शंका है जो उनके मन में सवाल बनकर उभर रहा है और वो सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए आज सड़कों पर उतर चुके हैं। पूरे दिन आज दिल्ली में यूजीसी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन होता रहा। यूजीसी ने कोई अभी तक जानकारी नहीं दी, कोई जवाब नहीं दिया उस प्रदर्शन पर। हाँ, शिक्षा मंत्री ने ये जरूर कहा है, धर्मेंद्र प्रधान ने, कि इस कानून का हम गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। इस बिल को वापस लेने की बात छात्र कर रहे हैं। लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसका विरोध सवर्ण छात्र शिक्षक सड़कों पर उतरकर जता रहे हैं, और इस बिल में ऐसी क्या कहानी और क्या खबर छुपी है जो आपको नहीं बताई जा रही, लेकिन उसका आने वाले समय में दुष्परिणाम भारी हो सकता है। यही सब कुछ आज चर्चा करेंगे और बताते हैं कि 4 ऐसे बड़ी सवालों के जवाब जो सवर्ण छात्रों के मन में उठ रहा है, जिसको कोई बताने को तैयार नहीं है। समझते हैं कि वो कानून क्या है। देखिए, कानून ये था कि यूजीसी ने कहा कि कॉलेज में एससी एसटी ओबीसी छात्रों के साथ नस्ल भेद होता है, उनके साथ जातिवाद और बाकी अन्य चीज़ें करके उनको प्रताड़ित किया जाता है। इसको रोकना बेहद जरूरी है और रुकना भी चाहिए, इसमें कोई लौंग लपेट नहीं है। समझते हैं कि सवर्ण छात्र की मांग क्या है और वो सड़कों पर उतरकर हंगामा क्यों कर रहे हैं। सड़कों पर उतरने वाले छात्रों की मांग ये है, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनका कहना यह है कि यूजीसी ने ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी को शामिल करके हमारे साथ अन्याय किया है। तर्क ये दिया गया कि अगर इन 3 कैटेगरी को नियम में पहले ही पीड़ित दिखा दिया गया तो इस हिसाब से आरोपी की कैटेगरी में अपने आप जनरल कैटेगरी पहुंच गई है, क्योंकि यूजीसी पहले से ही मान के चल रहा है कि इन 3 कैटेगरी के साथ कैंपस में दुर्व्यवहार हो रहा है। ये क्या है 3 कैटेगरी की कहानी, थोड़ा ये समझ लीजिए। यूजीसी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें एक पॉइंट लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि एक कमेटी गठित की जाएगी हर यूनिवर्सिटी में, और उस कमेटी में 3 मेंबर होंगे। तीनों में से कौन कौन से हैं? तो ओबीसी कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के और एसटी कैटेगरी के। यानी कि जनरल कैटेगरी का मेंबर उस कमेटी में नहीं होगा। यहीं से सवाल शक पैदा हो जाता है कि यूजीसी तो पहले यह मान के चल रहा है कि यही 3 कैटेगरी वाले लोग हैं जिनको कॉलेज में प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सवर्ण को इस कमेटी से बाहर करने का मतलब ये कि सवर्ण ही जो छात्र हैं वो इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे होंगे, ऐसा आरोप छात्र लगा रहे हैं इस कानून को बनाने वाले यूजीसी पर। अगला आरोप छात्रों का क्या है वो भी समझिए। जनरल कैटेगरी के छात्र ये भी कह रहे हैं कि छात्र या जनरल कैटेगरी का हो या फिर आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों के अलावा दूसरे लोग अपनी शिकायतें नहीं उठा सकते, क्योंकि नियम में उनके लिए कोई साफ प्रावधान है ही नहीं। अगला आरोप यह भी कहा गया कि अगर यूजीसी कैंपस में समानता चाहती है तो सिर्फ एक कैटेगरी को नियम से बाहर क्यों रखा गया है, क्योंकि पीड़ित पक्ष किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। आगे देखिए, उन्होंने कहा कि 2012 के पुराने नियम में पहले एससी और एसटी ही शामिल थे। इस बार जो 2026 का जो नियम है इसमें एक और कैटेगरी इन्होंने ऐड कर दी, वो ओबीसी है। यानी कि अब सिर्फ एक कैटेगरी इस नियम से बाहर है और वो है सवर्ण छात्र, जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के छात्रों का मानना है कि ओबीसी को पहले ही आरक्षण की सुविधाएं मिल रही हैं, ऐसे में उन्हें भी कैटेगरी में शामिल करना सभी वर्ग के साथ अन्याय है। और आगे ये भी कह रहे हैं छात्र कि इस नियम का गलत इस्तेमाल होगा और सवर्ण छात्रों और शिक्षकों को झूठे आरोप में फंसाया जा सकता है। इस नियम में झूठे आरोप लगाने वाले छात्रों पर कोई कार्रवाई का प्रावधान भी नहीं है, जबकि पुराने नियम में इस पर भी कार्रवाई का प्रावधान था। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि अगर कोई छात्र एससी एसटी ओबीसी का सवर्ण पे
अगर गलत आरोप लगा दिया तो पहले तो आरोप साबित करने के लिए सवर्ण छात्रों को शिकायत कहां करनी है, यह समझ में नहीं आ रहा इस कानून में। और दूसरा, अगर किसी तरीके से उसने अपनी बेगुनाही साबित कर भी दी तो जिसने आरोप लगाया है उस पर क्या कार्रवाई होगी, यह भी इस कानून में कोई प्रावधान नहीं बताया गया। जबकि 2012 का जो कानून था उसमें प्रावधान था, इस 2026 वाले में से प्रावधान नहीं है। ये आरोप भी छात्र यूजीसी पर लगा रहे हैं और यही सारे सवाल छात्रों के मन में है, छात्रों के मन में उठ रहे हैं, जिसको लेकर आज वो सड़कों पर हैं और सवाल लगातार यूजीसी और मोदी सरकार से किया जा रहा है। तो ये थी पूरी खबर कि आखिर क्यों सड़कों पर छात्र उतरे हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और यूजीसी का वो कानून क्या है जिसका भारी विरोध हो रहा है। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।